अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। जी, शेयर के नाम से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज का जो टॉपिक है स्पेसिफ़िकली इस वीडियो के लिए वो एग्रीटेक लिमिटेड के हवाले से मैं बात करूँगा और उसमें बात करेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है 1 ईयर में, 15 ईयर के हिसाब से। आपको थंबनेल से आइडिया हो गया होगा कि इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन बाकी जो प्रोस्पेक्ट है एग्रीटेक के हवाले से वो हम कोशिश करेंगे कि कम्प्लीटली उसको कवर करें इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ का ज़िक्र करना चाहूँगा कि लास्ट वीक में वीडियोस के नीचे काफ़ी लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, जिससे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आ रही है और जो बेसिक मकसद है कि फ़ाइनेंशियल एजुकेशन को आम किया जाए पब्लिक के दरमियान, वो भी पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों में कोशिश करें, शेयर करें। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं आप उसके अंदर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फाइनेंशियल एजुकेशन जो है वो पहुंच सके। चलें जी, आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट भी कर देता हूं ताकि हम इसको थोरोली स्टडी कर सकें। जी, ये परफॉर्मेंस रही है वन डे के हिसाब से। लास्ट क्लोजिंग जो रही है वो लो बनाया है मार्केट में इसने 73.20 का। जो हाई बना था 77 का हाई बनाया था और जो क्लोजिंग रही है वो 73.89 की रही है, जो कि नियर बाय है अपने लो के। सेकेंडली जो वॉल्यूम रहा है वो 6 लाख का वॉल्यूम रहा है। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तो नहीं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इस शेयर में देखा भी नहीं जाता था, लेकिन अब क्योंकि ये ग्रो कर चुका है तो काफ़ी लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड भी हो चुके हैं। नॉर्मली होता भी हमेशा ऐसा ही है कि जब कोई चीज़ या कोई भी शेयर जो है वो लो लेवल के ऊपर पड़ा रहता है तो लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, उसमें पैसा नहीं लगाते। ज़्यादातर जो लोग हैं वो पैसा लगाते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स जो हैं उनके अंदर पैसा लगाते हैं, और वो उनकी मूवमेंट भी अपनी जगह 100% 200% आपको रिटर्न दे देंगे। लेकिन सम टाइम वो मूव नहीं भी करते, लेकिन टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं आप लोग डिविडेंड इनकम के ऊपर, बोनसेस के ऊपर, कि आपको क्वार्टरली लेवल पे या एनुअल लेवल के ऊपर एक डिविडेंड आता रहता है। लेकिन उस डिविडेंड की जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो वो इतनी ज़्यादा नहीं बनती कि आपके पूरे साल के जो एक्सपेंसेस हैं वो बियर हो सके। माइनर एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ आप डिविडेंड इनकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें एक साल की, तो एक साल में जो शेयर ने रिटर्न दिया है वो 48% का है, और एयरटेल डेट में यानी जनवरी से अभी तक 8.61% का रिटर्न ये दे चुका है। जो काबिल गौर बात है वो जो मैं ज़िक्र करने लगा हूँ, 5 सालों की परफॉर्मेंस का जो चार्ट है वो मैंने यहाँ पे ओपन किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लो बना हुआ है वो 5.17 का बना है, और जो हाई बनाया है शेयर ने वो 88.50 का हाई जो है वो शेयर बना चुका है 5 सालों की परफॉर्मेंस में, जो कि रिसेंट इस लेवल के ऊपर बना है। अब अगर 5 रुपये से 88 रुपीज़ की एवरेज अगर हम निकालें तो जी जो एवरेज बनती है ये तकरीबन 1710% का रिटर्न इसने दिया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2500% का रिटर्न है, तो वो डेट वाइज जो है वो चेंज होता रहता है। उस टाइम पे लास्ट वीक की डेट थी तो जो प्राइस नीचे वाली साइड पे थी वो तकरीबन 4 और 3 रुपए के दरमियान थी। तो जब उस प्राइस से आप करंट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं तो वो तकरीबन 2500% बनती है। तो अभी की जो प्राइस है वो 5.17 लास्ट डेट के हिसाब से है, तो अभी की जब हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो उस प्राइस के हिसाब से बनेगी जो कि ये बनती है। उस हिसाब से प्राइस की जो कैलकुलेशन थी वो डिफरेंट थी और अब से डिफरेंट है। लेकिन अभी की जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही है। 1710% का रिटर्न जो है पिछले 5 सालों के अंदर एक कंपनी ने प्रोवाइड किया है जिसका नाम है एग्रीटेक लिमिटेड। 5 सालों की परफॉर्मेंस पे अगर हम एवरेज आउट करें तो पर ईयर की जो परफॉर्मेंस बनती है वो 342% एवरेज आउट करके है। तो 5 सालों में अगर आपने कोई भी रिटर्न इन्वेस्टमेंट इसके अंदर प्लेस की हुई थी तो आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि 17 टाइम्स आपको रिटर्न मिल चुका है। एग्रीटेक के बाकी प्रोस्पेक्ट के ऊपर बात करें, ईयरली परफॉर्मेंस के ऊपर भी हमने डिस्कशन कर ली है। इसकी प्रोफाइल की बात करें तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है, जो कि आपको कि इलेक्ट्रिक में भी देखने को मिली कि फ्री फ्लोट जो शेयर्स हैं वो सिर्फ 10% है। इसका मतलब ये है कि 90% होल्डिंग जो है वो कंपनी के पास है और सिर्फ पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो सिर्फ 10% है। इस तरह के जितने शेयर्स की जो लिस्ट है वो आपने इवेलुएट करनी है, चाहे वो लो रिस्क लेवल के ऊपर ही क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन वो परफॉर्म ज़रूर करते हैं। और ज़्यादा परफॉर्मेंस भी इसीलिए है कि ज़्यादा जो अमाउंट उनके पास है या ज़्यादा जो अथॉरिटी है वो कंपनी के पास है, और फ्री फ्लोट में सिर्फ उन्होंने 10% जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को सेल किए हैं।
थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स और ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं। इसका एक सिंपल सा ओवरव्यू कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डाटा पोर्टल पे यहाँ पे भी अपडेटेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 में परफॉर्मेंस जो है वो लॉस पर शेयर था 7.53 और 2023 में कंपनी ने अपने लॉसेस को रिकवर किया और अर्निंग पर शेयर बन गई 2.77। इसका मतलब है कि मार्केट में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। 2024 में दोबारा लॉस पर शेयर आ गया 2.71 और 2025 में दोबारा कंपनी ने रिकवर किया और 5.36 की अर्निंग पर शेयर दी। ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, कोई कांस्टेंट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे नज़र नहीं आती। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने अभी तक डिविडेंड भी नहीं दिया, लेकिन डिविडेंड देने वाले शेयर्स से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर चुका है। बाकी क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट्स के लिए आप यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। बेसिक डाटा अगर आप यहाँ से भी स्टडी कर लें तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। पाकिस्तान की ब्लू चिप कंपनी के साथ एक सिंपल सा कंपैरिजन करते हैं एग्रीटेक लिमिटेड का। तो एक हमारी कंपनी है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, जिसकी करंट प्राइस है 590 रुपीज़। लास्ट आपके इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी 5 सालों की। एक सिंपल सी रफ सी कैलकुलेशन करते हैं 5 सालों में, बल्कि पिछले काफ़ी सालों में जो इसकी प्राइस रेंज रही है वो इस ब्रैकेट के दरमियान रही है। जिसको एक सिंपल एवेल्यूएशन करते हैं उसकी, वो तकरीबन 103 हम अगर उसको लगा लें या 100 भी उसके कैलकुलेशन कर लें तो तकरीबन कोई 600% का रिटर्न, 600% का रिटर्न जो है पिछले 5 सालों के अंदर एफएफसी ने दिया है। लेकिन इन कंपैरिजन अगर हम एग्रीटेक की बात करें तो एग्रीटेक ने पिछले 5 सालों के अंदर जो रिटर्न दिया है वो 1700% से भी अबव है। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से देखें तो एग्रीटेक जो है वो क्लियर विनर बनता है। डिविडेंड के हवाले से देखें तो ऑब्वियसली ब्लू चिप कंपनीज़ हैं तो डिविडेंड भी देती हैं, तो डिविडेंड काफ़ी इन्होंने अच्छा दिया है, 95%, 120%, 70% और 210%। ये पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस है। लेकिन हम इसको डिविडेंड के हवाले से देखें तो क्लियर विनर जो है वो एफएफसी बनता है। लेकिन माइट बी डिविडेंड डाल कर भी अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो इतना ज़्यादा रिटर्न एफएफसी ने नहीं दिया जितना कि एग्रीटेक ने सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से डिलीवर कर चुका है। जी सेकंड नंबर पे आता है जी मीज़ान बैंक। ये भी पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी है, इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट है और ब्लू चिप कंपनी आप इसको कह सकते हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करते हैं। परफॉर्मेंस भी अगर देखें पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इसने। जो लो लेवल पे इसकी प्राइस थी 110 थी और अभी की जो हाई बनाया है वो 518 है, जिसका मतलब ये है तकरीबन कोई 490% का रिटर्न या 500 हम रफली भी अगर इसको कर दें कि 500% का रिटर्न दिया है 5 सालों में। और बाकी अगर हम देखें एग्रीटेक को तो उसने 1700% का रिटर्न दिया है। तो क्लियर विनर जो बन जाता है वो यहाँ पे फिर से एग्रीटेक ने प्राइस एप्रिसिएशन के लिहाज से बेटर परफॉर्म किया है। आज यूबीएल की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है पिछले कुछ सालों में, साथ साथ यूबीएल के जो फंड्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यूबीएल एसेट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं दोनों की परफॉर्मेंस अपने अपने लेवल पे बेहतर है। यूबीएल एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो इस टाइम पे मार्केट में 3rd नंबर पे आता है, 4th नंबर पे आता है एचबीएल। एचबीएल की होल्डिंग्स जो हैं वो तकरीबन कोई 380 बिलियन के पास है और जो यूबीएल है उनकी 400 बिलियन से अबव होल्डिंग्स हैं। ये मैं फ़ंड्स की आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ। वापस आते हैं जी यूबीएल बैंक की तरफ। 5 सालों की परफॉर्मेंस का एक जायज़ा लें तो इसका जो लो था वो 69 था और जो हाई बना है वो 500 बना है। तो 5 सालों का जो रिटर्न की एवरेज निकालें तो वो तकरीबन कोई 735% एवरेज बनती है और अगर हम इसको एग्रीटेक से कंपेयर करें तो 1700% रिटर्न बनता है। इन कंपैरिजन अगर मीज़ान बैंक के देखें तो मीज़ान बैंक से बेटर जो परफॉर्म किया है वो यूबीएल ने किया है। लेकिन अगर हम एग्रीटेक से देखें तो एग्रीटेक ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू यूबीएल। ये प्राइस एप्रिसिएशन के रिटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर हमने 2-3 का कंपैरिजन किया है तो उन दोनों के अंदर अगर देखें तो जो बेहतर परफॉर्मर रहा है बल्कि तीनों के अंदर तो वो रहा है एग्रीटेक लिमिटेड। जी उसके बाद नंबर आता है ओजीडीसी का। ओजीडीसी की प्राइस 100 से 100 का ही हम इसका लो ले लेंगे और 328 पे आ चुकी हुई है। तो तकरीबन ये कोई 200% का रिटर्न जो है एग्रीटेक डिलीवर कर चुकी है। 210 लगा लें, 215% लगा लें और 215% का रिटर्न अगर हम इसको कंपेयर करें 1700% रिटर्न के साथ तो एग्रीटेक ने नो डाउट बेहतरीन परफॉर्म किया है इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, प्राइस एप्रिसिएशन।
जी नेक्स्ट हमारी लिस्ट में बैंक ऑफ पंजाब है। ब्लू चिप स्टॉक तो नहीं है, लेकिन प्राइस एप्रिसिएशन टू प्राइस एप्रिसिएशन अगर हम कंपेयर करें तो बैंक ऑफ पंजाब को भी मैंने कहा कंसीडर करते हैं। इसका भी एक आपको जो रिटर्न एवरेज है वो भी दिखा देते हैं। जो प्राइस लो था 5 सालों के स्टार्ट में वो तकरीबन था 9.31 और अभी क्या जो हाई बनाया है वो 44.1। 5 सालों की परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन 470% का रिटर्न दिया है बैंक ऑफ पंजाब ने। और अगर इन कंपैरिजन एग्रीटेक की बात करें तो उसने 1700% का रिटर्न डिलीवर कर चुका है। नो डाउट बैंक ऑफ पंजाब आगे भी जा सकता है। इन टर्म्स अगर हम देखें तो एग्रीटेक से थोड़ी बड़ी एंटिटी बन जाती है, लेकिन अगर रिटर्न्स की बात करें तो एग्रीटेक लिमिटेड ने बेहतरीन परफॉर्म किया है और पूरी इंडस्ट्री के बाकी शेयर्स के साथ भी इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन कंपैरिजन पूरे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जितनी शेयर्स हैं उनके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो भी बनाऊं और तमाम का कंपैरिजन बताऊं और उसमें फिर हम इवैल्यूएट करें कि टॉप 10 कंपनीज जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है पिछले 1 साल के अंदर वो कौन कौन सी हैं और उनका रिटर्न कितना है। तो जी आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो से कोशिश मैंने जो की है वो यही है कि आपको रिटर्न्स की जो परसेंटेज है वो बता सकूं और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का एक शेयर जो है वो 5 सालों में कितना परफॉर्म कर सकता है या किया है उसने, वो भी आपको कोशिश की है मैंने कि बेहतर तरीके से पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपने कोशिश करनी है कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि बेहतरीन तरीके से आपको जवाब दे सकूं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और अगर बहुत अच्छी लगती है वीडियो आपको तो अपने व्हाट्सअप जो ग्रुप हैं आप उनके अंदर भी शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि फ़ाइनेंशियल नॉलेज जो है वो तमाम लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंच सके। इसके अलावा एक पॉइंट और है, कहीं किसी चीज़ पे अगर मेरी कोई गलती आपको नज़र आती है तो कमेंट सेक्शन में आपने उसको हाईलाइट ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।